कर रहे थे एक्सरेज के बारे में। डॉक्टर मोनाली ने हमें बताया कि जो एक्सरेज हम लेते हैं हमारे दांतों के लिए वो इतने हार्मफुल नहीं होते हैं हमारी बॉडी के लिए, बिकॉज द रेडिएशन इज़ वेरी लो, राइट डॉक्टर? ओके, चलिए अब हमें बताइए कि ये कैप करना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? जैसे आपने बताया कि रूट कैनाल का लास्ट स्टेप जो है वो कैपिंग होता है, तो व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट टू कैप द टीथ? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका रिलेशन दांतों की नसों के साथ रहता है। तो जैसे कि किसी दांत से अगर उसकी इन्फेक्टेड नस क्लीन हो जाती है तो वो दांत हॉलो हो जाता है, लेकिन इस नस को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इस नस के थ्रू ये इन्फेक्शन दूसरे दांतों की नसों में या दूसरे दांतों में भी लग सकता है, इसीलिए हम उस नस को क्लीन करते हैं। तो ये नस निकालने के बाद में वो दांत हॉलो हो जाता है। चांसेस ये होते हैं कि वीक होने की वजह से ये दांत टूट सकता है या इसमें की फिलिंग भी टूट सकती है, इसीलिए इन दांतों को कैप करना बहुत ज़रूरी होता है। कैपिंग करने के बाद में ये दांत बिल्कुल वैसे हो जाता है जैसे ये पहले था, यानी कि सड़न लगने से पहले। अच्छा। जैसे कि एकदम आपका नेचुरल दांत हो जाता है। तो चलिए अब आपने दांत तो ठीक कर दिया, सारा आपने बता दिया किस तरह ठीक करते हैं। अब मुझे ये भी बताइए कि कितना समय लगता है इस रूट कैनाल में एंड हाउ मेनी सिटिंग्स लगती हैं? मोस्टली ये मिसकंसेप्शन है कि रूट कैनाल में बहुत ज़्यादा सिटिंग्स लगते हैं। जी हाँ, ऐसा होता था, लेकिन पहले आजकल डेंटिस्ट्री में इतने सारे एडवांसमेंट्स हो चुके हैं, इतनी प्रगति आ चुकी है कि हमारे पास अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, नए मेडिसिन्स हैं, उसकी वजह से रूट कैनाल 2 या 3 सिटिंग्स में हो जाता है। और आजकल लेटेस्ट जो टेक्निक आई है वो है 1 सिटिंग रूट कैनाल की, यानी कि एक सिटिंग में 1 या 1.5 घंटे में पूरा का पूरा रूट कैनाल यानी कि क्लीनिंग, फिलिंग, एक्सरेज और सब कुछ खत्म हो जाता है। ओके, यानी कि एक सिटिंग में हो जाता है? एक सिटिंग में पूरा हो जाता है। तो इससे क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट था कि रूट कैनाल में बहुत बार जाना पड़ता है डॉक्टर के पास या फिर बहुत टाइम बर्बाद होता है, ये कुछ भी नहीं होता। और अब्रॉड जैसे कि अमेरिका में और हर जगह इन द होल वर्ल्ड आजकल ये 1 सिटिंग रूट कैनाल थेरेपी इज़ रियली डूइंग वेल और इसके रिपोर्ट्स जैसे कि हमारे जर्नल्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छे आए हैं। ओके, यानी कि ऐसे कोई नुकसान तो नहीं है ना कि हम एक सिटिंग में करा तो दें लेकिन ऐसा नहीं कि वो ठीक से ना हो? एग्जैक्टली, इसीलिए पहले डर यही रहता है हमारे मन में कि चलिए हम टाइम बचाने के चक्कर में ये ना हो कि कहीं हमारा दांत ठीक से ना बन पाए। इसमें एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो डॉक्टर आपका रूट कैनाल कर रहा है उनकी स्किल कितनी है उसके ऊपर भी ये डिपेंड रहता है। अच्छा, डॉक्टर के ऊपर भी डिपेंड होता है? बिल्कुल, क्योंकि जब तक प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो तब तक डेफिनेटली रूट कैनाल का ये मेन रूल है कि फिलिंग नहीं होनी चाहिए जब तक प्रॉपर क्लीनिंग ना हो। तो 1 सिटिंग रूट कैनाल में डॉक्टर को ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, उससे ज़्यादा पेशेंट को कोई भी हार्म नहीं है। इनफैक्ट अभी लेटेस्ट स्टडीज़ ये आ रहे हैं कि 1 सिटिंग रूट कैनाल में जब भी हम 1 सिटिंग रूट कैनाल करते हैं तो बाद में फेलियर के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। एक बार रूट कैनाल हो गया, क्या उसके बाद मुझे आपके पास फिर आने की ज़रूरत पड़ेगी? रूट कैनाल करने के बाद में एज सच आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार रूट कैनाल हो गया, कैपिंग हो गई आपके दांत की, तो मैंने आपको बताया ये दांत आपके पहले जैसा हो गया। लेकिन इवन दो ये दांत आपका पहले जैसा हो गया है, आपको मेरे पास हर 6 महीने में आने की ज़रूरत है। और ये इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपके एक दांत में रूट कैनाल हुआ है तो बाकी के दांतों में ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जैसे कि कोई प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव मेजर, यानी कि इससे पहले कि ये प्रॉब्लम अराइज हो हम इसे वहीं पे ख़त्म कर दें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि दांत की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बोन में फैल जाता है, बोन में इतना ज़्यादा डैमेज हो जाता है कि रूट कैनाल भी पॉसिबल नहीं होता और उस दांत को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो रूट कैनाल को भी सही टाइम पे डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं कि 6 मंथली विजिट्स टू द डेंटिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर एक प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसीलिए एक और बात पूछना चाहूँगी डॉक्टर मोनाली, जिस तरह के हमारे दर्शक भी, हम सभी इनफैक्ट सभी सोचते हैं कि हमारे दांतों में कुछ प्रॉब्लम है, हमें कैसे पता चले? क्योंकि हम रोज़ तो आईने में अपने दांतों को देखते नहीं हैं कि ऑब्वियसली एवरीबडी इज़ वेरी बिजी, आजकल के इतने फास्ट वर्ल्ड में किसी के पास समय नहीं होता। तो कब हमें महसूस होता है कि क्या सिम्टम्स है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे दांतों में कुछ खराबी है? कभी आपको ऐसा महसूस हो कि आप चाय पी रहे हैं या कोई ठंडा पानी ले रहे हैं तो सडनली किसी एक दांत में दर्द हुई, या फिर सडनली आपको महसूस हुआ कि दिन के बीच में आपने कुछ नहीं किया, आप ऐसे ही बैठे हुए हो और किसी दांत में स्पॉन्टेनियस पेन हो रहा है, या फिर कुछ खाते वक्त दांत में दर्द होने लगा और खाने के बाद भी वो दर्द आपको फिर भी महसूस हो रहा है जबकि आपने खाना बंद भी कर दिया हो। एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, यानी कि साइन है कि आप रात को सो जाएं तो आपको पेन हो,
ये सबसे ज़्यादा, जिसे मैं कहूँगी डेंजर सिग्नल या रेड सिग्नल होता है आपके दांतों का। ओके। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे दांत जैसे हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स हैं, हमें एट सम पॉइंट कुछ ना कुछ इंडिकेशन देते ही रहते हैं कि कि कुछ गड़बड़ है, कुछ कराने की ज़रूरत है।